हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ लैला मजनू का पार्ट सेकंड। तो पार्ट वन में यहाँ से एंडिंग हुई थी कि मजनू कहता है लैला को कि मैं अपने पापा को तेरे पापा के पास भेजूँगा। तो लैला कहती है बात सुनकर कि मेरे पापा ना ही माने तो फिर क्या होगा। तो मजनू बोलता है कि उनके पैर पकड़ लूँगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो कहती है अगर ना माने तो, अगर जब भी ना माने तो फिर मजनू कहता है कि फिर हम उस पीछे वाली पहाड़ी पे जाएंगे जहाँ मैं लकड़ी काट के लाऊंगा, तू खाना बनाएंगे, रहेंगे बहन भाई की तरह। फिर लैला इस बात को देख सुनकर हंस देती है और कहती है हाँ बहन ही बना लेना फिर। तो फिर क्या होता है, वो क्या मजनू कहता है तू टेंशन ना ले और मैं सुबह सुबह अपने पापा को तेरे पापा के पास भेजता हूँ शादी के लिए। फिर अगले दिन सुबह को मजनू के पापा आते हैं लैला के पापा से बात करने और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मान जाओ, हम बस बच्चों की खुशी के आगे हमारी खुशी भी कुछ नहीं है, हम पिछली बातें भूल जाते हैं और आप इन दोनों का शादी करा दो। पर लैला के पापा नहीं मानते, वो उनकी बहुत इंसल्ट करते हैं। फिर मजनू के पापा को गुस्सा आता है और मजनू के पापा उन्हें धमकी देते हैं कि जैसे कि तेरी सारी ज़मीन मेरे पास है ना, ऐसे तेरे लड़की को भी ले जाऊँगा और तू बेबस रहेगा, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सुन के लैला के पापा के मन में डर बैठ जाता है कि अब लैला कहीं मजनू के साथ भाग ना जाए, शादी ना कर ले। तो इसीलिए जल्दी जल्दी वो लैला की शादी कराने की सोचते हैं। अब लैला की शादी हो जाती है और शादी उससे होती है जिसका आना जाना उसके घर में रहा करता था, उसका नाम जावेद था। तो उसकी शादी हो जाती है। मजनू बहुत कहता है पर वो नहीं मानती और वो शादी कर लेती है। अब कहानी कुछ 4 साल बाद की होती है। 4 साल बाद जो मजनू है वो वहाँ पे लंदन में रहा करता है। अब जो मजनू के पापा होते हैं उनका हो जाता है डेथ। तो मजनू को बुलाया जाता है लंदन से कि आपके पापा की डेथ हो गई है। वो आता है अंतिम संस्कार करने की जो भी सारी रस्म वगैरह होती है उन्हें निभाने के लिए। तो आ जाता है। वैसे तो वो सारी रस्मों के बाद लंदन ही दोबारा जाना चाहता था पर उसे कुछ ज़रूरी अर्जेंट काम पड़ जाता है इंडिया में। फिर उसे वहाँ पे ना चाहते हुए भी इंडिया में रुकना पड़ता है। कुछ दिन बाद वो अपने फ्रेंड के साथ एक कैफ़े में जाया होता है। तो उसका भाई ऑर्डर देने जाया होता है और वो वापस आके आधा के बैठ जाता है। और फिर ये मजनू देखता है कि अजीब सा बिहेव कर रहा है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे लैला खड़ी होती है। फिर मजनू बोलता है नहीं वेट, मुझे पता था कि यही होने वाला है। फिर वो अपनी आँख उठा के उसको पीछे से नहीं, उसके सामने एक शीशा लगा रहता है उसमें से देखता है नज़र उठा के लैला को, वहाँ से चला जाता है। फिर लैला अपने घर जाती है तो उसके पति पूछते हैं उससे कि मिल आई उससे, तेरा यार जो आया हुआ है। फिर लैला अपनी बहन से पूछती है कि आया हुआ है वो तकलीफ़ में होगा, मिलना तो बनता है। उसकी बहन बोलती है अब क्या मिलना, अब तो 4 साल हो चुके हैं, अब वो लंदन में आयाशी कर रहा होगा। वो कहती है कि अब इससे मिलना ज़रूरी नहीं बनता। पर इस बात को लैला सुन के कहती है नहीं मैं मिलूँगी उससे चाहे वो कैसा भी हो। अब लैला मजनू मिलते हैं और मजनू वो बैठा होता है और वो अपने भाई से पूछ रहा होता है कि मैं ठीक तो लग रहा हूँ, सही तो लग रहा हूँ ना, बेकार तो नहीं लग रहा, कहीं वो मेरे पे हंस ना देंगी। वो सब ये कह रहा होता है। इतने में लैला आ जाती है। जैसे ही वो मुड़कर लैला को देखता है और लैला को देखती है वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी हालत देख के लैला बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपनी बहन को कहती है क्या कह रही थी, ये आयशी करोगा, फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे पता था वो तकलीफ़ में होगा। अब इन दोनों के फ़ोन पे बात हुई होती है तो लैला मजनू से कहती है अब हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी अपने पति को डाइवर्स दे के। अब मजनू अपना सामान वामान पैक करने होता है तो उधर ही लैला को उसका पति रोक लेता है। उसके लैला के पति को पता लग जाता है कि वो मिल चुकी है मजनू से, तो उसे रोक देता है वहाँ पे ही। अब लैला अपने पति से बोलती है अब मैं तुझे तलाक देकर जाऊंगी अपने मजनू के पास। फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद मैं जो उस लैला का पति होता है वो जाता है ड्रिंक करके, वो उसके घर पे ही जा रहा होता है लैला के पापा के घर पे। तो जैसे ही वो कार में जाता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। अब जो मजनू का भाई होता है वो उसे कहता है कि अब लैला का पति मर चुका है और अब आपके और लैला के बीच में कोई आएगा ही नहीं, अब आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। कहीं ना कहीं मजनू का ही डाउट रहता है कि कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होएगी हुई। लैला रात को ही अपने घर से निकल जाती है मजनू के पास जाने के लिए। तो मजनू जो लैला के पापा होते हैं वो कहते हैं अब तू ऐसे क्यों कर रही है, बस तू अब तो तुझे कोई रोकने वाला रहा ही नहीं, अब तो खाली तू बस इद्दत तक रुक जा, इद्दत तक का वेट कर ले, फिर तू जहाँ चाहे वहाँ चले जाना। फिर मजनू वहीं अपने भाई से बात कर रहा होता है कि आएगी क्या वो, कहीं ऐसा ना हो कि नहीं आएगी। फिर मजनू का भाई कहता है अरे भाई आप ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो, वो आ जाएगी। इतने में ही लैला आ जाती है और लैला वहाँ पे बोलते हैं कि पापा कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, बस इद्दत तक आई तो वेट करना है। तो ये बात सुनकर कहीं ना कहीं अब मजनू टूट ही जाता है पूरी तरह से। तो लैला बोलती है करोगे ना तुम मेरा इंतज़ार। तो मजनू कुछ नहीं कहता, कहता ठीक है इतना कर लिया तो और कर लूँगा।
पर कहीं ना कहीं वो अब अंदर से पूरा टूट चुका है। फिर यहाँ से वो पूरा टूट चुका होता है और यहाँ से वो पागलपन करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो हंसते हुए कहता है इंतज़ार, लंबा इंतज़ार होता है, डिवोर्स का इंतज़ार, इद्दत का इंतज़ार। फिर वो अपने भाई से कहता है कि ये इंतज़ार कहीं ना कहीं पागल बना देगा मुझे। पार्ट 3 आएगा अब 2 दिन के बाद। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।